हेलो। हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है पेंडास में हम किस तरह इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट दे सकते हैं। इनपुट मतलब हमारे पास कोई एक्सेल की फाइल है या सीएसवी की फाइल है या कौन सी भी फाइल है ना, उसको हम अगर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार हम डेटा जनरेट तो नहीं करे होंगे, हमारे पास डेटा कोई एक्सेल की फाइल में आई होगी या सीएसवी की फाइल में आई होगी, तो उनको हम किस तरह यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने अपलोड की हुई है, एक एग्जाम्पल और एक्सेल एग्जाम्पल, ये दो फाइल्स, और तीसरी ये मल्टी इंडेक्स एग्जाम्पल। ये तीनों फाइल्स मैं नोटबुक अपलोड करूँगा ना, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए। और अभी देखें एग्जाम्पल जो फाइल है इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है, इवन दो ये CSV की फाइल है, लेकिन मैंने इसकी एक्सटेंशन नहीं रखी है ताकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा सकूँ। और ये एक्सेल की फाइल है, XLSX की एक्सटेंशन है। चलें तो यहाँ पे हम अब इंपोर्ट करते हैं PD.read। अब रीड है ना, अब देखें रीड में आपके पास बहुत फंक्शंस हैं। रीड क्लिपबोर्ड से कर सकते हैं, CSV, एक्सेल, फीचर, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, HTML, JSON फाइल्स, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, पिकल, SQL, इवन SQL का भी है, टेबल का भी है। तो SQL टेबल, SQL क्यूरी, बहुत सारे फंक्शन है आपको आप तक। अभी मैं रीड CSV कर रहा हूँ और रीड CSV इसमें बहुत सारे फंक्शन है। आप पहले तो ये कि पाथ दे दें। पाथ तो आपको देना है कि आपको क्या करना है। पाथ में आपका नेम भी उसका आ जाता है। और सेपरेटर क्या होता है, यूजुअली आपका जो डेटा फ्रेम नहीं, सॉरी, एक्सेल या सीएसवी की फाइल होती है ना, सीएसवी की फाइल में जो वैल्यूज स्टोर होती है वो कामा पे स्टोर होती है। हमें वहाँ पे जो दिख रहा होता है कि एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यूज कामा सेपरेटेड होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसने सेपरेटर कामा लगाया, आप कोई और भी सेपरेटर दे सकते हैं। हेडर को आपको इंक्लूड करना है या नहीं करना है उसका, और इंडेक्स कॉलम्स उसमें हैं वो भी आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टूल कर सकते हैं या कुछ भी। और बहुत सारे फंक्शनलिटी वो हम आगे देखेंगे जैसे हमारे यूज होते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे अपना, क्योंकि सेम इसी डायरेक्टरी में ही मेरा नोटबुक भी इसी डायरेक्टरी में है और मेरा फाइल भी इसी डायरेक्टरी में है, तो मुझे और कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट उसका नाम लिख रहा हूँ। तो मेरे पास ये एग्जाम्पल वाला डेटा फ्रेम आ गया। अच्छा, कॉमा सेपरेट इस तरह की ये आपका ना, अगर आप एक्चुअल फाइल का जो बिहाइंड द सीन ये होता है कि A, B, C, एक हो गया, उसके बाद 0, 1, 2, 3 इस तरह ये डेटा स्टोर होती है, इसीलिए यहाँ पे आपका सेपरेटर यहाँ पे कॉमा है बाय डिफॉल्ट। तो ये आपका हो गया CSV फाइल को किस तरह रीड करना है। अगर यहाँ पे एक्सटेंशन होती तो हमें यहाँ पे एक्सटेंशन भी देनी होती, बट क्योंकि हमारे एक्चुअल फाइल नेम में एक्सटेंशन नहीं है तो वी डोंट नीड टू पुट द एक्सटेंशन इन द एंड ऑफ इट। अच्छा, बिफोर वी रीड फ्रॉम आवर एक्सेल फाइल, मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, ये देखें एक्सेल जो हमारा फाइल है, उस फाइल में हमारे पास ये शीट 1 है, ठीक है। अच्छा, अब इस शीट का कोई और नाम होता है, अभी के लिए शीट 1 ही है, बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 शीट 2 ही होता है, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस भी हैं, कॉलम भी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट, हमारा यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं। तो मैं कहता हूँ PD.read एक्सेल, और हमारा फाइल का नाम क्या था, एग्जाम्पल। मैंने ये रीड किया तो हमारे पास ये रीड आ गया, सही है। और एक्सेल वाले फाइल में अगर आप देखें तो आपके पास शीट नेम भी होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट शीट होते हैं। अगर आपके पास 10 शीट्स हैं, आप में से उनमें से कोई एक शीट आप अगर रीड करना चाह रहे हैं तो उस शीट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी तो कोई शीट का नाम जो हमारा है वो शीट 1, तो मैं यहाँ पे शीट 1 दे देता हूँ, तो उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है ही एक शीट, तो वो खुद ही उठा लेगा। लेकिन मल्टीपल शीट्स हैं तो अगर ये आप नहीं देंगे तो पहली शीट उठा लेगा, आपको यहाँ पे कोई और देनी है तो आप शीट का नाम भी एक्सक्लूसिवली मेंशन कर सकते हैं। अब अगर मुझे आउटपुट देना है, फॉर एग्जांपल DF है ना, ये हमारा जो DF था, अच्छा DF को मैं यहाँ पे पहले प्रिंट कर लेता हूँ। ये हमारा जो DF था, अगर इस DF को मुझे सेव करना है तो अब देखो टू, अब किस में सेव करना है, CSV में सेव करना है, एक्सेल में सेव करना है, जिस चीज़ में भी आपको सेव करना है ना आप कर सकते हैं। अगर CSV में मुझे करना है तो मैं CSV देता हूँ, और टू में ऑफकोर्स आप पाथ देंगे कि आपको कहाँ पे सेव करना है। मैं जस्ट अगर नाम दे रहा हूँ जैसे प्रकाश डॉट CSV, तो ये प्रकाश डॉट CSV में सेव हो जाएगा। अब प्रकाश डॉट CSV हमारे इधर आ गई होगी, ये देखें प्रकाश डॉट CSV है। इसको आपको डाउनलोड करना है तो मैंने आपको पहले बता दिया था, इस पर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड करें तो डाउनलोड हो जाएगी। तो इसी तरह आप किसी भी फाइल को किसी भी एक्सटेंशन में, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि टूल और आगे बहुत सारे फंक्शन आते हैं, किसी में भी आप फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। फिलहाल हमारा है CSV।
और एक ऐसा करते हैं, एक HTML से कर लेते हैं pd.read HTML। और HTML में ऑफकोर्स आप लिंक दे रहे होंगे, कोई ना कोई लिंक होगी। और अगर मैंने एक ये लिंक उठाई है गूगल से और इसे हम अगर रीड करना चाह रहे हैं तो थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि अब इसमें मुझे एक और चीज़ आप लोगों को समझानी है, इसलिए मैंने एक्चुअली डायरेक्टली रीड नहीं किया, अभी ये सारी रीड कर रहा हूँ। अच्छा, तो देखें आपके पास क्या आ गया है। आपके पास ये लिस्ट आ गई है, लिस्ट ऑफ डिफरेंट फाइल्स हैं, क्योंकि इस लिंक पे डिफरेंट बहुत सारी फाइल्स हैं। तो एक लिस्ट आ गई है और लिस्ट में ये बैंक नेम सिटी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये चल रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें 6 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं लेकिन 6 कॉलम्स हैं, और 6 कॉलम्स के इतनी रोज हैं, मतलब कि इतनी टोटल फाइल्स हैं। तो इसको मैं पहले क्या कर लेता हूँ, हमारे टीएफ में रीड कर लेता हूँ और फिर टीएफ का लेट से मैं 0 कॉलम उठा लेता हूँ। और जो रोज है ना 0 पे मैं उठा, अच्छा एक्चुअली ये लिस्ट है, लिस्ट में आपकी इतनी रोज है, लेकिन ये रीड हो जाए तो फिर मैं इसको रन करता हूँ। सही ये हो गया। अब इसकी 0 इंडेक्स पे मैं देखो, अब देखें ये मैंने 0 इंडेक्स पे सारी ले ली टीएफ की, तो ये आपके पास सारी डेटा आ गई। बैंक नेम 6 कॉलम थे ना, 3 3 6, और उस लिस्ट की ये पहली सारी आ गई। इसी तरह आप HTML से रीड कर सकते हैं। तो दैट्स इट विथ इनपुट एंड आउटपुट्स, और आगे सी यू नेक्स्ट वीडियो। लेकिन आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।